देखिए, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फेराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में। फेराडे एक्सपेरिमेंट क्या था? फेराडे एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस होता है, और उसकी वजह से इंड्यूस करंट आता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जो है तीन स्टेप हुए, मतलब इसके तीन एक्सपेरिमेंट थे, एक तरीके से बोल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट सेकंड और एक्सपेरिमेंट थर्ड। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा, उस पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक कोयल ली, कोयल के साथ एक गैल्वेनोमीटर जो है उसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर एक बार मैग्नेट ली, ठीक, बार मैग्नेट, ठीक है। और अब इस बार मैग्नेट को इन्होंने क्या करा, इसके तरफ मूव करा, ठीक है, इस कोयल की तरफ मूव करा तो ये क्या देखते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है। अब यहाँ पहले ये क्लियर हो कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें करंट की प्रेजेंस एब्सेंस बताता है। इसके अंदर एक निडल होती है, अगर वो डिफ्लेक्ट होती है इसका मतलब करंट सर्किट के अंदर है, डिफ्लेक्ट नहीं होती है मतलब सर्किट में करंट नहीं है, ठीक। अब जब इन्होंने फेराडे ने इसको बार मैग्नेट को मूव नहीं करा था, तो क्या देखते हैं कि ये जो सर्किट है इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, ठीक है। इसको जब मूव नहीं करा, इसको भी मूव नहीं करा, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। लेकिन इन्होंने क्या करा, जब इस बार मैग्नेट को इस तरफ मूव करा तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन आता है, वो इस तरफ या इस तरफ, मान लीजिए इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब जब इन्होंने क्या करा, उसको तेज इस तरफ डिफ्लेक्ट करा तो इसका जो डिफ्लेक्शन का स्पीड है वो बढ़ गया, ठीक है, मतलब इसमें करंट फ्लो हुआ। डिफ्लेक्शन आना मतलब इसमें करंट फ्लो कर। अब जब ये इसको इससे दूर ले गए, ठीक है, इस तरफ ले गए, तब भी क्या देखा इन्होंने, इसमें डिफ्लेक्शन आया। तेज ले गए तो तेज डिफ्लेक्शन आया, लेकिन डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन पहले के कंपेरिजन में ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, ठीक है। पहले इधर डिफ्लेक्शन आ रहा था तो अब इधर डिफ्लेक्शन आया, ठीक। अब इसको स्टेशनरी कर दिया, इसको स्टेशनरी कर दिया, इसको मूव कराया इस तरफ पहले, ठीक है। तो इसको जब इस तरफ मूव कराया तब देखा, तब भी डिफ्लेक्शन आया। इस तरफ मूव कराया तब भी डिफ्लेक्शन आया। तो इस तरफ मूव कराने पर अगर डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है तो इस तरफ मूव, इससे दूर ले जाने पर डिफ्लेक्शन इस तरफ आया। मतलब दोनों, इन्होंने बोला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कि अगर ये रिलेटिव मोशन, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन किया जाता है, बार मैग्नेट और सर्किट जो है इसके बीच में अगर रिलेटिव मोशन किया जाता है तो डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर में, मतलब करंट फ्लो होता है। और दोनों को रोक दिया जाए तो डिफ्लेक्शन नहीं आता है। दोनों को सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करवाया जाए तब भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है। मतलब रिलेटिव मोशन होगा तो डिफ्लेक्शन आएगा। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था उनके पास। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था? सेकंड एक्सपेरिमेंट में अब इन्होंने बार मैग्नेट नहीं ली, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया इस सर्किट से। ये तो पहला सेटअप तो ऐसा ही था। दूसरे सेटअप में इन्होंने क्या करा, कोयल ली और इसके साथ एक सेल अटैच कर दिया या बैटरी अटैच कर दी, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ कौन सा फील्ड आता है। अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब इट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। अब इन्होंने सारे जो स्टेप्स थे वो पहले वाले कंप्लीट करे। इसको पास ले गए, ठीक है, डिफ्लेक्शन देखा, डिफ्लेक्शन आया, दूर ले गए, डिफ्लेक्शन देखा, डिफ्लेक्शन आया और ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। सेम सारे वही हमें सेट पॉइंट्स मिले, है ना। फेराडे को सारे वही पॉइंट्स मिले जो पहले मिले थे कि भाई पास ले जाने पर भी क्या हो रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। दूर ले जाने पर भी, और उसको रोक दिया, सेटअप को रोक दिया हमने, इस गैल्वेनोमीटर वाले सर्किट को इधर लेके गए तब भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ले गए तो डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तब भी ये रिजल्ट बोला सेकंड एक्सपेरिमेंट में कि अगर रिलेटिव मोशन होगा तो डिफ्लेक्शन आएगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो उसमें क्या करा इन्होंने, यहाँ पे वही कोयल के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, और इस बार इन्होंने यहाँ पे क्या करा, कोयल ली, सेल लिया, और इस बार स्विच भी लगा दिया। भाई क्या लगा दिया? स्विच लगा दिया, की लगा दी, ठीक है। अब जब स्टार्टिंग में की क्या है, ऑफ है। इन्होंने क्या देखा, जब स्टार्टिंग में की ऑफ है, ये भी स्टेशनरी है, इसको भी स्टेशनरी रखा, इसको भी स्टेशनरी रखा, दोनों को रोक के रखा, दोनों को रेस्ट में रखा, ठीक है। दोनों को क्या रखा? दोनों को रेस्ट में रखा। तो देखा कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इन्होंने क्या करा, इसको ऑन करा,
जैसे इसको ऑन करा, तो जैसे ही स्विच को ऑन करा तो क्या देखा कि इस पहले सर्किट में, फर्स्ट सर्किट में क्या है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आता है, बिल्कुल मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आता है, मतलब बिल्कुल आपको ढंग से देखना है, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आएगा, नीडल डिफ्लेक्ट होगी, वापस वहीं आ जाएगी, ठीक। और जैसे ही वापस ऑफ करा, के को क्या करा, के को वापस ऑफ करा, तो वापस मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आया। अगर पहले डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा था तो अब डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आया, लेकिन डिफ्लेक्शन आया जबकि दोनों रेस्ट में है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, फिर भी डिफ्लेक्शन आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था कि अगर रिलेटिव मोशन होगा तो डिफ्लेक्शन आएगा, तो सर्किट में करंट फ्लो हुआ होगा, ठीक है, वो वाली बात यहां से हट गई। रिजल्ट ये रहा कि अगर इस कोइल से, फर्स्ट वाले कोइल से एसोसिएटेड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, फर्स्ट वाले कोइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उस कोइल के अंदर, उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से सर्किट में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी। ये था रीजन, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आएगा। ये है एग्जैक्ट इसका रीजन, ठीक है। तो ये इन्होंने बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये बोला गया कि यहाँ पे E इक्वल्स टू क्या आया, d∅v/dt, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से क्या आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। ये E जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है एक वोल्टेज ही है, मतलब इसका यूनिट जो है वो वोल्ट है। क्या है, वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बताया जाता है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया बिल्कुल कि यहाँ पे फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब फ्लक्स में चेंज मतलब क्या, यहाँ ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है। मैग्नेट से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो जब इसको पास ले जब इसमें एकदम से हमने के को क्या करा, ऑन करा, तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था, मान लो 0 था पहले, फिर बढ़ा 10, 12, 20, 50, 60, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे भी पास हुआ, तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ या चेंज हुआ। तो इससे फर्स्ट वाली कोइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हुआ, वो चेंज हुआ। तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। अगले वाले में ऑफ करा तब भी चेंज हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ, तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज हुआ। और जब तक चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पहले इंक्रीज हुआ तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, और जब तक चेंज होता रहेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और जैसे ही चेंज होना बंद हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया, मान लो 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो 50 ही जा रही है तो ईएमएफ नहीं आएगा। लेकिन अगर 50 जा रही है, फिर 55 जा रही है, 58 जा रही है, तब तक क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जैसे ही फ्लक्स की